बेटा Zaid, are you doing it? सर करते रहो। I can't see your annotation. एक सेकंड। किसी और को नजर आ रही है annotation? हाँ अब नजर आ रही है। बेटा बस फिर भी नजर नहीं आ रही है। ये अब आई है। सर जब मैं वो करके खत्म करता हूँ ना उसको करना फिर आती है। जब कर देता हूँ फिर जब हटाऊंगा तो आ जाएगी। फिर तो किसी को भी समझ में नहीं आएगा। चलो इसको रिमूव करो। लेट मी सॉल्व इट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अरे सर सवाल इतना आसान था कल हो गया मुझसे। ये कौन है? प्लीज नाम बता दो यार, मुझे नाम याद नहीं है अभी तुम लोगों के। सर अब्दुल्ला बिन राशिद। अब्दुल्ला बिन राशिद। अच्छा इतना आसान था, मुझसे भी नहीं आ रहा। ये तो चीते लोगों की कैटेगरी में तो जहर ही था ना कल भी। जी सर। तो मैंने कहा चीते लोगों की कैटेगरी में तो जहर ही था ना फिर भी। तो 500 ग्राम्स को बेटा कन्वर्ट किया 0.5 किलोग्राम्स में। ये तो कोई मतलब मुश्किल बात नहीं है। अब आपको ये लॉजिक समझनी है कि दैट बॉल इज थ्रोन। ठीक है। अब पहली दफा है कि किसी हाइट से कोई चीज ड्रॉप्ड ऑफ नहीं है। ये चीज ध्यान में रखें। ये नहीं है। ड्रॉप्ड ऑफ होता तो हम कहते हैं कि सिंपल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो रही है किनेटिक एनर्जी में। ऐसा कोई सीन नहीं है। क्या है? उन्होंने कहा कि भाई बॉल इज थ्रोन, यानी कि उसको थ्रो किया है। तो ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर इनिशियली भी कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी होगी। एम आई राइट? यस सर। ये बात आपको समझ में आई है? क्योंकि ये थ्रोन है, ड्रॉप्ड ऑफ नहीं है। और ऑब्वियस सी बात है क्योंकि वो सरफेस में किसी डिस्टेंस पे है, so it has to have some gravitational potential energy. So first we need to calculate kinetic energy and gravitational potential energy. That would be the total energy before the bounce actually happen. ये नीचे गया है, टक्कर खा के फिर ऊपर आएगा ना, तो उससे पहले वाला हिसाब किताब तो टोटल एनर्जी निकालने में होगा। तो kinetic energy आधा mv² plus mgh। सही है। So then it says half 1/2 m क्या है? m है भाई 0.5 और v कितना है? 5 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है। तो 5 का स्क्वायर। अच्छा जी, ये बन गया प्लस mgh। so m कितना है 0.5, g कितना लेंगे 10 और h कितना लेंगे? Then it says mgh। h कितना है भाई? 8 मीटर है। तो ये टोटल करो जरा कितना आ रहा है। तो जब मैंने कैलकुलेट किया था दिस वाज 0.5 टाइम्स 0.5 टाइम्स 25, तो दिस वाज 6.25 है ना। और ये कितना आएगा? 0.5 टाइम्स 10 टाइम्स 8, तो ये आ रहा है 40। तो टोटल कितना आ जाएगा यहाँ पे? 46.25। ये बताइए बेटा, यहाँ तक बात समझ में आती है? जी सर। जी सर। इसके बाद व्हाट हैपेंड? इट हिट्स द ग्राउंड, यानी कि अब ये ग्राउंड पे जाके टक्कर खाएगा। एंड देन इट राइजेस बैक। सही है। और देन इट हैज अ हाइट ऑफ, अच्छा ओके आई एम सो सॉरी, मैंने इसकी हाइट गलत रखी है यहाँ पे। इसको होना चाहिए 10।
It says initially it has a height of 10 meters. So ये आ जाएगा, अब कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा. So this becomes 56.25. वापसी में it rises to a height of 8 meters. सही है. तो इसका मतलब ये है कि बाउंस के बाद इसके पास इतनी पोटेंशियल एनर्जी आई है. तो पहले यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं दोबारा से यूजिंग mgh. So m is 0.5, g is 10, h is 8. So this comes out to be 40 joules और ये था 56.25 joules. अब मुझे बताओ कि पहले मेरे पास टोटल एनर्जी थी 56.25, ठीक है. आफ्टर बाउंस it became 40 joules. तो अब जरा मुझे ये बताओ एनर्जी लॉस कितना हुआ. 15. सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इसे, ऐसे ही है. सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ. तो सही है। कितना आ जाएगा 16.25. ये बताइए, ये बात समझ में आती है सब बच्चों को? जी सर. एनी क्वेश्चन सो फार? सर इधर ये 40 जूल्स कैसे आया सर? दोबारा बोले. 40 जूल्स जो आपने लिखा है लास्ट स्टेप में, ये इसको जरा एक्सप्लेन कर दीजिएगा. 40 जूल्स कहाँ से आया? देखो उन्होंने कहा कि आफ्टर बाउंस इट राइजेस टू अ हाइट ऑफ व्हाट, 8 मीटर. यानी कि अगर हाइट पे गया है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी ना. तो मैंने सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट की है. हाँ ओके ठीक है. ठीक है. तो अब मुझे ये पता चला कि वी स्टार्टेड अप विद 56.25 एंड वी आर एट प्रेजेंट 40 जूल्स. तो जो बाकी का डिफरेंस है वो लॉस हो गया होगा. सही है ओके सर समझ आ गया. सबको? ओके आगे चलते हैं. ये वाला छोड़ दें आप, ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. इसका बताएं क्या कह सकते हैं. बल्कि 1 मिनट रुक जाए. हाँ सही, ये कर सकते हैं वैसे. तो इसमें आप मुझे परसेंटेज में आंसर दे सकते हैं कि 75% है या 25% है. दैट वुड मेक मोर सेंस. वो कहता है if the speed of a springboard diver decreases सर क्या 37.5% से डिक्रीज होती है? 37.5% कहाँ से ले गया? पहले तो तुम जरा मुझे ये बताओ. सर अगर हम v अज्यूम करें स्पीड को, वो फिर हाफ हो गई. तो पहले हाफ mv स्क्वायर्ड उसकी काइनेटिक एनर्जी थी. नहीं नहीं फिर नहीं, देखो पहले जो एनर्जी, यानी कि जब भी हम किसी क्वेश्चन को शुरू कर रहे हैं तो हम तो उसको मैक्सिमम पे बात कर रहे हैं ना. यानी कि वो कहना क्या चाह रहा है? वो कहना चाह रहा है द स्पीड ऑफ अ स्प्रिंगबोर्ड डाइवर डिक्रीजेस बाय हाफ. दैट डजंट मीन इनिशियली वो हाफ थी. वो कहते हैं आधी हो जाती है पानी में जाने के बाद. हाँ तो वही अज्यूम कर रहा हूँ ना. एंट्रिंग पानी, पहले हाफ mv स्क्वायर्ड थी, बिफोर अब एंट्रिंग 1/8 mv स्क्वायर्ड हो जाएगी. half mv square is not 50% kinetic energy. Half mv square is 100% kinetic energy. Because the formula for kinetic energy is half mv square. उसमें जो half का factor है, that doesn't include the percentage. That is the formula itself. सही है भाई. For मैंने example,
मैं आपसे अगर कहता हूँ v/2 ले लें हम स्पीड को तो अब 1/8 हो जाएगी। 1/8 होगी, यानी कि 1/4 ऑफ 1/2 होगी, है ना? हाँ तो ये 25% हो गया ना। अगर आप कहते सर हो मैंने मुझे कि सर आप यही तो किया था, 3/2 ले लो, ठीक है, सर वन मैंने यही आप तो किया था। 37% बोल रहे हैं ना, मैं तो कैलकुलेशन के बाद यही 25% बोल आया रहा हूँ। था, क्या कह रहे हो? कैलकुलेशन के बाद तकरीबन यही आया था। मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आप इसका स्क्वायर करते हो, ठीक है, और यू एंड अप विथ 1/8 MB स्क्वायर, सही है। अच्छा तो सर ये सही है, ठीक है, बेसिकली समझ में आ गया। हाँ सर इसको ऐसे लिखना पड़ेगा आपको भाई, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। सही है, समझ में आ गया। दिस वो इज मैंने हाफ में से माइनस कर लिया था दिस उसको। इज 25% ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब ये अप्रोच है, और किसी की अप्रोच है भाई इसके ऊपर? कोई कोई कुछ ऐड करना चाहेगा या नहीं करना चाहेगा? सब सो रहे हैं। सो हम ये कहते हैं कि हमारे पास ड्राइवर की जो स्पीड है दैट डिक्रीजेस बाय हाफ, ठीक है। तो हमने कहा कि ओरिजिनली लेट से उसकी स्पीड थी, ये मैंने आपको हिंट भी दे दी कि इनिशियल स्पीड लेट से हम उसकी वी आई ले लेते हैं, ठीक है। तो जब वो पानी में जा रहा है तो उसके लिए हम ले लेते हैं वी एफ, ठीक है। तो दैट बिकम्स आधा वी आई, सही है। ये हमने बात की। ये बताइए बेटा, ये बात समझ में आई आप सबको? जी सर। पक्की बात है? यस सर। तो अब हम कहते हैं कि अगर हम काइनेटिक एनर्जी निकालना चाह रहे हैं तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के लिए हमने फॉर्मूला यूज किया हाफ एम वी स्क्वायर होता है वैसे तो हमने वी की जगह पे क्या लिखा हुआ है? वी आई, बिकॉज इनिशियल स्पीड क्या है? इनिशियल स्पीड है वी आई। और फाइनल के लिए हमने यूज किया फॉर्मूला हाफ एम वी एफ स्क्वायर, बिकॉज फाइनल स्पीड हमने वी एफ ली हुई है। तो सिर्फ कंफ्यूजन का शिकार नहीं होना कि यार पता नहीं ये वी आई और वी एफ क्या है। वी आई और वी एफ सिर्फ इनिशियल और फाइनल को डेजिग्नेट करा है, बाकी फॉर्मूला तो इटसेल्फ वही है, ठीक है। तो अब जो बात हो रही थी वो ये हो रही थी कि ओरिजिनली काइनेटिक एनर्जी ये है। तो अब अगर पानी में जाने के बाद स्पीड हाफ हो गई है, दैट मीन्स वी आई अपॉन 2 हो गई है। तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा वी आई स्क्वायर अपॉन 4, है ना? सही है। तो अब सवाल ये कि सर आप इसका स्क्वायर क्यों कर रहे हैं भाई? फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। तो ओरिजिनली काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? ओरिजिनली काइनेटिक एनर्जी थी हाफ एम वी आई स्क्वायर। ये आ रही है 1/4। तो 1/4 अगर आ रही है ओरिजिनल का, दैट मीन्स मैं क्या कह सकता हूँ? 1/4 इज 0.25, है ना? तो 25% जो है काइनेटिक एनर्जी कम हो गई है। तो 3/4 का मतलब क्या होगा फिर? 25% अगर लॉस है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई है? काइनेटिक एनर्जी अब 75% हो गई ना ओरिजिनल का। तो मतलब इट हैज डिक्रीज टू 3/4। यस, सही। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? हमने कहा तो दोबारा से कर यस लेते सर। हैं। स्पीड आधी हो गई, तो स्पीड अगर हाफ होगी तो वी वी वाली टर्म पे इस फॉर्मूला में स्क्वायर आता है। तो वी स्क्वायर बाय 4 का इफेक्ट आएगा, यानी कि बाय 4 का इफेक्ट आएगा। तो 25% तो लॉस हो गई। तो 25% अगर लॉस हो गई, खत्म हो गई, जाया हो गई, वेस्ट हो गई, तो कितनी रिमेनिंग है? तो भाई ओरिजिनली इफ इट हैज टू बी 100% तो 75% ही बचेगी। तो 3/4 का मतलब क्या होता है? 75% ही होता है ना। यस सर। इज इट क्लियर? सर समझ में नहीं आया। बेटा प्लीज मुझसे बात करो, तुम्हें क्या समझ में नहीं आया, सो दैट आई कैन हेल्प यू। ये नहीं कहो सिर्फ समझ में नहीं आया, मुझे बताओ कि क्या समझ में नहीं आया, तो मैं तुम्हें वही बात समझाऊँ। सर अगर जो है ना मतलब अगर उसने कहा कि स्पीड हाफ हो गई है तो फॉर्मूला चेंज किस तरह से किया सर? देखो गुड, जबरदस्त। तो इस सब को हटा देते हैं यहाँ से 1 मिनट के लिए, ताकि हमारा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता क्या है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, सही है। उन्होंने कहा कि यस। एक स्प्रिंग बोर्ड है, वो पानी के पहले ऊपर कहीं पे था, तो उस वक्त उसकी काइनेटिक एनर्जी ये थी। जब वो पानी के अंदर गया है, डाइवर जो है जो भी है,
तो उसकी स्पीड का जो वाहिद तस्करा उसने किया है ना, वो ये क्या किया है कि स्पीड डिक्रीजेस बाय आधा। यानी कि अगर यहाँ पे v स्पीड थी तो यहाँ पे क्या है, v/2 है। ओके पक्की बात है, ये समझ में आती है बात। जी सर समझ में आता इसका मतलब ये कि जब v थी स्पीड तो काइनेटिक एनर्जी थी हाफ mv²। सही है। जब है। स्पीड ये हो गई तो फिर होना चाहिए v/2 का स्क्वायर। बिल्कुल सर। इसको सॉल्व करो, v²/4, इसमें से 1/4 अलग कर लो तो बचेगा ये। बिल्कुल तो ये ओरिजिनली v काइनेटिक एनर्जी थी। जी ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी का 1/4 लॉस हो गया। ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी का 1/4 क्या हो गया, लॉस। लॉस हो गया। सही कह रहा हूं मैं? यस तो रिमेनिंग कितनी है सवाल। सर 3/4 रह गई। एक्सेलेंट जॉब। तो 3/4 ये लिखा हुआ था ना, मैं इसको 25% कह रहा था और मैं इसको 75% कह रहा था। ओके सर। Is this now clear to each and every one of you? Yes. Yes. यस सर। जो लोग सो रहे हैं उनको भी समझ में आ गई? नहीं. यस सर आ गई। थैंक यू। आगे चलते हैं। अरे तुम लोगों की क्लास के अंदर टोटल बच्चे कितने हैं फिजिक्स में यार? हाँ हाँ हाँ, सुभान अल्लाह सवाल है। चलो भाई। सर पाइल ड्राइवर क्या होता है? बना हुआ है, बराबर में देखो। सर करता क्या है ये? अगर एक फैक्ट्री के अंदर मतलब फाइनल स्टेप ये होता है कि जब भी प्रोडक्ट बन रहा होता है तो उसको हम क्या करते हैं, उसके ना हम डिफरेंट सेट्स बनाते हैं। जैसे कार्टन नहीं होते, पैक करते हैं उनको। तो उसको ना यहाँ रखेंगे नीचे ना, कोई भी चीज़ जैसे अगर हम उनको पाइल अप कर रहे हैं ना, यहाँ पे रखेंगे उसको, ठीक है। और ऊपर से जोर से इसको मारेंगे मशीन को, तो उससे क्या होगा, उससे वो चीज़ जो है ना कंप्रेस हो जाएगी या दब जाएगी या पैक हो जाएगी एक जगह पे। तो फिर उसको रोल करके हाँ. रख देंगे संभाल के, ठीक है। इससे हम बहुत सारी ओके. एक्टिविटीज करते हैं। इससे हम बोरिंग भी करते हैं, फाउंडेशन भी बनाते हैं, पता नहीं क्या क्या चीजें करते हैं। तो इट्स सर काइंड बोरेंगे ऑफ, तो छोटा सा होता है. वो हमने जो घरों के लिए देखा है। लेकिन अगर हम फॉर एग्जांपल क्रूड ऑयल की बोरिंग कर रहे हैं तो बड़ा होगा ना, खतरनाक होगा। ये. सही है। तो ये वो है हिसाब का। एनीवेज, आप बताएं जरा आगे क्या चल रहा है। सर 1000 न्यूटन की फोर्स देगा पाइल ड्राइवर, तो वर्क डन जो होगा हमारा वो होगा 1000। एक सेकंड। 36 बच्चे हैं फिजिक्स के। हाँ मुझे भी पता है अली मुजाहिद, वो 36 मैंने अभी देखे नहीं है इसलिए मैं बात कर रहा था। और आते तो क्लास में 9 ही है, आ जाए 19। और उन 19 में से भी 2 ही बात कर रहे होते हैं या 3। सही बात. तो किसी ने किया सॉल्व, किसी ने भी नहीं किया। एक ने कुछ बोलने की कोशिश की थी, उसके बाद हो सर गया शैतान। 1000 जूल्स का वर्क करेगा वो जमीन के ऊपर, तो उसमें से फोर्स जो होगी वो होगी, बस फोर्स कैलकुलेट अगर हम किसी तरह कर लें तो डिस्टेंस भी पता चल जाएगी,
तो आंसर पता चल जाएगा। नहीं तो अगर आपने ये निकाल लिया तो मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ ना, जो वर्क जमीन पे होगा जमीन के अंदर उतनी ही डेप्थ की पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। तो आप इक्विवेलेंट हाइट निकाल लें उसकी, अगर आपको मास पता है तो। इब्राहिम ने आंसर सर दे 1 दिया। मीटर होगा सर। ओए ओए, इब्राहिम ने आंसर दे दिया भाई। जैद तुम्हारा क्या बनेगा? इब्राहिम ने तुम्हारी हाँ जगह ले ली। ओ माय गॉड। अब इब्राहिम कभी भी आंसर नहीं देगा। अच्छी बात है भाई, गुड, जबरदस्त। एक आंसर और अगर हम ले लें तो सवाल कहता है there is a 100 kilograms hammer of a pile driver that is lifted 20 मीटर above the pile, ठीक है। It is then dropped so as to drive that pile into the ground, सही है, हम बोरिंग कर रहे हैं। सपोज 15,000 जूल्स ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट ड्यू टू फ्रिक्शन। ये तो फजूल बात है ना, यानी कि इसकी तो कोई अभी फायदा है ही नहीं, इसको तो रखो साइड में जेब में, इसको इस्तेमाल करेंगे एंड में। एंड द रेजिस्टिव फोर्स ऑफ द ग्राउंड इज 4,000 न्यूटन। यहाँ पे आ जाएगी, अब आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जो पाइल ड्राइवर फोर्स लगा रहा है ग्राउंड, उसमें से 4,000 पी जाएगा, 4,000 वेस्ट कर देगा। डिटर्मिन द डेप्थ द पाइल ड्राइवर कैन बी ड्रिवन इनटू द सॉइल। हमें डेप्थ निकालनी है, मोर और लेस। हमें हाइट निकालनी है, हाइट निकालनी है, डेप्थ निकालनी है, एक ही बात है। अब फॉर एग्जाम्पल कहानी कुछ ये चल रही है, अगर तुम लोग बना लिया करो ना क्वेश्चन अपने जहन में, तो जिंदगी काफी आसान हो जाएगी। ये कोई पाइल ड्राइवर है, ये जमीन में जाएगा, ऐसे ही है। जी। तो अब वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई ये पाइल ड्राइवर कितना जमीन में जा सकता है, वो डेप्थ निकाल लो। मैं इसे कह रहा हूँ हाइट। क्यों कह रहा हूँ हाइट? डेप्थ भी कह सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। बिकॉज जितना ये नीचे जाएगा उतना ग्राउंड से नीचे तक की पोटेंशियल एनर्जी हमें पता होगी, तो हमें फिर डेप्थ की वर्किंग करनी पड़ेगी। ये अप्रोच होनी चाहिए इसकी, यानी कि आपको सिर्फ ये काम करना चाहिए कि आप किसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी तक पहुंच जाए। उसके बाद आप लॉसेज वगैरह निकालेंगे, उसके बाद रेजिस्टिव फोर्सेस वगैरह निकालेंगे और काम कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन का प्लीज आप स्क्रीनशॉट ले लें, हम इसको सॉल्व करते हैं, या मैं वेट करूं, अब आप सॉल्व करेंगे? सर एक रैंडम सा सवाल है। पहले ये कर लेते हैं, फिर नहीं रैंडम सवाल पे चले जाएंगे, सही? ठीक है। कोई भी नहीं कर रहा? सर आपने स्क्रीन ही हटा दी। यार मैंने अभी रियलाइज किया कि स्क्रीन तो शेयर ही नहीं हो रही, अभी देखिए मैंने, ये रहा। तो प्लीज बता दें, अगर नहीं कर रहे तो मैं करा देता हूँ, कोई मसला नहीं। सर 2 मिनट।
बेटा इस तरह तो बहुत देर हो जाएगी यार। सो इसकी वर्किंग कर लेते हैं। देखिए इट सेज देयर इज 100 kilograms पाइल ड्राइवर, ठीक है, lifted 20 meters above, ठीक है, then it says it is then dropped, वो बात की बात है। तो सबसे पहले तो वो पाइल ड्राइवर है, वो 20 इस वक्त इसके पास कौन सी एनर्जी होगी जबकि ये 20 मीटर हाइट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो वो पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, वो कितनी आ जाएगी mgh, m कितना है 100, g कितना होगा 10 और h कितना होगा 20। तो इसका जवाब आ जाएगा 20,000। ठीक है, सही, यहाँ तक बात समझ में आई? ओके, अब जब ये नीचे जाएगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किस एनर्जी में कन्वर्ट होगी? काइनेटिक एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने मुझे दी है, उन्होंने कहा सपोज 15,000 जूल्स इज लॉस्ट। इसका मतलब ये कि जब ये कन्वर्ट हो रही है पूरी की पूरी, तो उसमें से इसमें से 15,000 क्या होगा? लॉस्ट। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी बची? सही है, समझ आई बात? यस सर। अब वो क्या कहते हैं, आगे बढ़ मजे की बात कि यहाँ चलो इस मोशन के अंदर 5,000 जूल बने। अब जब वो यहाँ हिट करेगा तो वो यहाँ रुक नहीं रहा, वो क्या कर रहा है, वो अंदर जा रहा है, ग्राउंड के अंदर जा रहा है। ये चीज है अंदर, ग्राउंड के अंदर जा रहा है, इस प्रोसेस के अंदर है वो। तो हमें ये डेप्थ उसकी पता करनी है कि कितनी है। तो हमने कहा कि भाई जब वो ग्राउंड को हिट कर रहा है तो उस वक्त उसके पास क्या एनर्जी है? 5,000 जूल्स है। तो यही एनर्जी वो होगी जो उसको नीचे लेके जाएगी, यानी कि यही बेसिकली अमाउंट उसके पास अवेलेबल है जो वो काम कर सकता है इसके ऊपर, जमीन के ऊपर, ताकि जमीन नीचे चली जाए। तो दिस इज बेसिकली वर्क। ये बताओ, ये बात समझ में आई? जी। ओके, देन वर्क का क्या फॉर्मूला होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स इनटू डिस्टेंस नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट होती है। ग्राउंड वही चीज। जो रेजिस्टिव फोर्स ऑफर कर रहा है वो कितनी है? 4,000 मीटर। यानी कि फोर्स इज देयर, फोर्स 4,000, ये 5,000, डिस्टेंस निकालना है। सो 5,000 डिवाइडेड बाय 4,000 डी, तो डी कितना आ जाएगा? 1.25 मीटर्स। समझ आती है बात? सर आपने 4,000 न्यूटन क्यों कंसीडर करी फोर्स? क्योंकि जब जमीन पे वो आके टकरा रहा है जो मेरा पाइल है, तो उस वक्त ग्राउंड उसको इतना फोर्स लगा रहा है, रोक रहा है। यानी कि जो अमाउंट ऑफ वर्क पाइल कर रहा है वो डिपेंडेंट है उस 4,000 न्यूटन की फोर्स के अगेंस्ट, यानी कि वो अगेंस्ट 4,000 है, तो इसलिए मैंने 4,000 कंसिडर किया। फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे ले लो, मैं तुम्हें कहता हूँ कि भाई एक काम तुमने करना है, और उस काम करने का मतलब ये होगा कि तुम्हें अपनी जान लगानी पड़ेगी, तुम्हें फोर्स लगानी पड़ेगी। सही सही कह रहा हूँ? बेटा जिंदा हो? सर यस सर। गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो वो 4,000 न्यूटन की जो फोर्स है उसके अगेंस्ट काम हो रहा है, इसलिए हमने वो 4,000 न्यूटन लिए। जब भी हम कोई काम करते हैं तो किसी फोर्स के अगेंस्ट करते हैं। हम काम विदाउट अ फोर्स पॉसिबल नहीं है। हमने डिस्कस भी किया था, और लॉजिकल बात भी है कि अगर हम जिस चीज को भी फिजिक्स में डिफाइन करते हैं ना एज वर्ड, तो उसके लिए ताकत लगानी पड़ेगी।
वो भी कोई काम होगा जिसमें ताकत ही नहीं लगी, मतलब फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा काम सोचें जिसमें हमारी कोई ताकत ना लगे। तो कोई ऐसा काम हो सकता है जिसमें ताकत ना लगे? पॉसिबल ही नहीं है ना, यानी कि वो तो काम ही नहीं होगा, सोचना। वो तो सर है ना। सर सोच सोचना। देखो सोचने के लिए भी बेटा ब्रेन को एनर्जी चाहिए, सोचने के लिए भी चीजें चाहिए। यानी कि अगर आप फॉर एग्जांपल आपके अंदर एनर्जी है ही नहीं, आप मर गए, आप क्या सोचेंगे? सर कुछ भी नहीं करने के लिए एनर्जी नहीं चाहिए। कुछ भी सर करने के सोचने लिए के लिए भी इंसान आपको को फोर्स की बात है ना? इंसान को तो जिंदा रहने के लिए भी एनर्जी चाहिए यार, सांस लेने के लिए एनर्जी चाहिए, आपके हार्ट को चाहिए, आपके लंग्स को चाहिए, आपके डायफ्राम को चाहिए। मतलब कौन से इंसान को सर एनर्जी नहीं सुसाइड चाहिए? सुसाइड के लिए एनर्जी नहीं चाहिए। सर सोने के अंदर एनर्जी नहीं चाहिए होती आपको। सोने के लिए भी एनर्जी चाहिए। आप क्या सारी जिंदगी सो सकते हैं? हाँ, नहीं। जो मर गया वो सो सकते हैं। वो सो थोड़ी रहा है, वो तो मर गया। भाई जो स्लीपिंग है वो लाइव लाइव होते हैं ना, जो डेड होते हैं वो स्लीपिंग होते हैं क्या? जिंदा लोग कभी भी सारी जिंदगी नहीं सो सकते भाई। क्या हो गया? सर सही है, दैट मेक सेंस कि इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो जाग रहे थे। हाँ जी बोलिए। सर रैंडम सवाल है। पोटेंशियल। हाँ या रैंडम सवाल कर सर रहे हो। जी सर, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रिक्शन, है ना? वाह बेटा, क्या क्या सवाल है। नहीं ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? वो मैंने मार्क रोबर की वीडियो देखी थी। वीडियो देखी थी तो उस वीडियो में उसने बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस फ्रिक्शन। वो एक केस में। हाँ अब आप बात सही कह रहे हैं, लेकिन why are we learning this? Because it may for example if we talk about a certain case जिसमें there are no friction, there are no losses, फिर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी सेम होंगे ना, फिर फ्रिक्शन कहाँ से आएगा? ओके। Okay, moving towards the third and last topic of this section, power. Power is defined as work per unit time. ठीक है, तो ये सारी चीजें तो हुई में वर्क पर यूनिट टाइम, पावर, unit of power is watt. Watt is equals to joules per second. So it is defined as rate of doing work. ठीक है, ये चीज यहाँ पे आ गई, तो सिर्फ ये याद रख लें आप, आपके लिए काफी है। P is equals to W over T और ये आ जाएगा watt। ठीक है, अब जरा इसका आंसर दे दें मुझे। सर 6000 वॉट्स और 6 किलोवॉट्स। दोबारा बोलो। 6000 वॉट्स और 6 किलोवॉट्स। नहीं और सर, ये मिनट्स को पहले सेकंड्स में कन्वर्ट करना होगा। हाँ। ओह हाँ, सॉरी सॉरी सही। सर 10 वॉट है सर। सर 100 वॉट्स। आंसर 6000 है।
सर आंसर 6000 है। Yes, sir. 6000. बेटा 6000 क्या है? सर 100 वॉट नहीं आएगा क्या? 6000 सर 6000 100 वाट आ रहा है। joules. ये वो आवाम सर है जो 100 वॉट है। किलो joules. मैसेज देख के बात करते हैं। मतलब मुझे जिंदगी में जो सबसे ज्यादा बात बुरी लगती है ना, वो ये लगती है कि आप किसी टीचर की बात किसी डर की वजह से माने। जैसे आप सो रहे हो, यानी कि मतलब इससे ज्यादा क्या आपके लिए शर्मिंदगी की बात हो कि वैसे सो रहे हैं। देयर आर 19 पार्टिसिपेंट्स, नो वन सेज एनीथिंग। एक ने 6000 बोला, मैसेज पढ़ा दूसरे ने, उसने भी बोला 6000। अबे 6000 उसकी बात तो सुन ले, उसने बोला था 6000 वॉट। तो कम से कम नकल तो सही से कर ले इंसान का बच्चा बन के कि 6000 वॉट बोला था अगले ने। और इस एक फॉर्मूला को यूज करने के लिए हमें तकरीबन 2 सेकंड 3 सेकंड चाहिए थे, जिसमें हमें कितना टाइम लग गया? सर 100 वॉट ऑफ में आ रहा है। सर मैं पानी पी रहा था, मुझे पता नहीं था। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सबके साथ ये सर मसला फिर है। भी जी सर जी आंसर तो मैंने ही बताया ना। जी जी। बहुत ही आसान था। सर 60,000 joules था ना? सर ये आपने गलत कर दिया, ऊपर 60,000 लिखा हुआ था, आपने चलो 6,000 शुक्र है अभी तक तो जिंदा हो, अल्लाह का शुक्र है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।